प्रायोरिटीज जरा हमारी चेक करें कि क्या है। पोसीदा इमारतें, टूटे फूटे फर्नीचर, गंदे टॉयलेट्स, बगैर नलकों में पानी के टॉयलेट्स, साफ पानी और बिजली से महरूम सरकारी तालीमी इदारों को ऐसे सैकड़ों मसाइल का सामना है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं और उनके नज़दीक सबसे पहले हल तलब मसला है असातिज़ा का ड्रेस कोड। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड का नया नोटिफिकेशन जारी किया। आप सोचिए, हमारे यहाँ वफाकी तालीमी इदारों में खवातीन और मर्द टीचर्स क्या पहन के आते होंगे, जो क्या कि ही पहन लेते होंगे। जरूरत पड़ी कि लेट्स गिव अ नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ तो पूरा मुल्क जो है वो तो जीन और टाइट्स पहन रहा है। भाई ये पूरे मुल्क के ये प्रॉब्लम्स वैसे हैं नहीं, दो चार जगह अगर आपने देख लिया होगा तो इतना सीरियस हो गया कि नोटिफिकेशन निकाल दो। खवातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने और मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। मर्द को तो आपने सिर्फ इसलिए अंदर डाला है क्योंकि मर्द को भी कुछ कहना था। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जीन्स पे एतराज़ क्या है? जीन्स वो जो पजामे होते हैं, जो शलवार कमीज वाले पजामे होते हैं या इवन शलवार होती है, जीन्स और उसकी साख्त में क्या फर्क होता है वैसे? और टी शर्ट नहीं पहनेंगे तो क्या पहने? मतलब आई एम सॉरी, चूड़ीदार पजामा और जीन्स की फिटिंग में क्या फर्क है? मतलब जीन्स में क्या एतराज है? मैं अब तो ये इन्होंने एतराज नहीं बताया, बस बता दिया। कपड़ा, इट इज जस्ट दैट डेनिम क्लॉथ जिस पे एतराज है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियों ने जो इस तरह पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, कुर्तों के नीचे जीन्स पहनी होती है। और वो भी इसलिए क्योंकि वो आसान होता है। 5 कुर्ते ले लो, एक जीन भी काफ़ी है। मतलब हर जोड़ा पूरा करना नहीं पड़ेगा। जहाँ लोग अपने लिए आसानियाँ कर रहे हैं, आप और मुश्किलात कर दें। और वैसे भी ये कंसर्न आपका वैसे होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। व्हाट एवरीबडी इज वेयरिंग, और कौन सी टाइट्स पहन के जा रही है, मतलब स्कर्ट पहन के जा रही है। ये जो नॉन एग्जिस्टिंग इश्यूज को आप इशू क्यों बना रहे हैं, इस बात की वैसे समझ नहीं आ रही। बट एनीवे दैट्स आवर ओपिनियन। और बेचारे चूंकि सिर्फ औरतों को कहना तो अब बिल्कुल ही स्लीपर पहनने की इजाजत नहीं है। मर्दों को भी बीच में डाल लो। चप्पल पहन के कौन आता है काम पे? आता होगा तो आप वैसे ही उसे कह देते, इसको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। गर्म चादर नहीं ओढ़ सकते, मेरे जहन में भी नहीं था कि सर्दियों में गर्म चादर। अच्छा जी, एक सेकंड, क्या व्हाट आई डिड नो। मर्द हजरात सर्दियों में गर्म चादर नहीं ओढ़ सकते, तो क्या वो मलमल का दुपट्टा पहन के आए? नहीं, वो स्वेटर और वेस्ट कोट पहनेंगे। ये नोटिफिकेशन ऑफ है, ये ऑफ है थोड़ा सा। एंड कैन आई जस्ट से परफ्यूम भी लगानी है, नाखून भी तराशने, मतलब ये बेसिक ग्रूम। आप उनकी अम्मी हैं? मुझे बताएं, बाल कटाने, नाखून तराशने, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर? और ये कौन लोग हैं जो नाखून नहीं काट के आ रहे? अच्छा, गरम चादर का अल्टरनेटिव तो दे दें प्लीज। मतलब अगर आपको गरम चादर नहीं पसंद आ रही तो आप दुकान भी बता दें कि जहां से खरीदना है। मानो व्हाई आर यू गेटिंग इनटू एवरीबॉडीज लाइव्स? आई डोंट गेट इट एंड आई एम सॉरी। कैन आई जस्ट से इट, ये नोटिफिकेशन सिर्फ खवातीन की टाइट्स और जीन्स के लिए था। मर्दों बेचारों को तो एम ही बीच में डाला गया है, बिकॉज अब सिर्फ खवातीन की बात करो ना तो वो बैठती नहीं है बात, तो आओ मर्दों को भी बीच में डाल दे, which does not make sense। वफाकी डायरेक्टर एकेडमिक्स सादिया अदनान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ड्रेस कोड जारी किया गया है ये किन इदारों के लिए, कहाँ कहाँ लागू होगा, और फिर इसकी अफादियत और सर्टनली तालीमी मयार में इससे कितनी बेहतरी आएगी, उस पर भी रोशनी डालेंगे। जी, ये ड्रेस कोड बेसिकली फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है, जिसका दायरा कार जो है वो ICT की हदूद के अंदर वाक़या 424 हमारे तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। ये उनके स्टाफ और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हेडक्वार्टर का जो स्टाफ है ये उनके लिए एप्लीकेबल है। चलें ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये भी बता दें कि आपके डायरेक्टरेट के तहत आने वाले इदारों में यकीनन ये बहुत ही बड़ा मसला होगा कि खवातीन जीन्स पहन के आती होंगी और मर्द टी शर्ट, जिसकी वजह से तालीम का मयार जो है वो गिरता चला जा रहा है। तो इसीलिए आपने सब कुछ छोड़ के एज इफ वी हैव नो अदर प्रॉब्लम्स, तो इस पर एक्शन लेने को पहली तरजीह दी कि पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो यही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको एक्शन लेने के लिए हमने कोई तरजीह बनाया या हमें किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। बेसिकली देखें, हम फिलॉसफी ये है कि हम जब स्कूल को जो भी हमारा एजुकेशन सेक्टर का स्टाफ है वो टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्रिंसिपल हजरात जो हैं
वो स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ बच्चों को किताबों के जरिए तालीम देना ही नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत करना भी है, उनको जो बेसिक नॉर्म्स हैं वो सिखाना है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने जो क्लासरूम्स हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके प्रेमिसेस को हम एक ऑफिस का या एक ऑफिशियल वर्क प्लेस के तौर पे ट्रीट करें, और वहाँ पे जो हमारा स्टाफ है वो फॉर्मल ड्रेस को फॉलो करते हुए अपने आप को ड्रेसिंग की तरफ आए। जीन्स की जैसे आपने बात की, जीन्स से मतलब हमें ज़ाहिर बहुत सारी जो यंग जनरेशन का ये पसंदीदा लिबास है, लेकिन जीन्स एक कैजुअल ड्रेस है, वो फॉर्मल ड्रेसेस में काउंट नहीं होता, और सिर्फ इसलिए इसको इंडिकेट किया गया है कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका क्लासरूम, आपका ऑफिस, तो आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे आपको फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कोई अचानक नई चीज़ है, ये एक जिसे कहते हैं वज़ा करदा एक रूल्स हैं जो हमेशा से फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ज़रा उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करने के लिए हमने इसको लेटर को इशू किए ताकि लोगों की याद दहानी हो जाए। लेकिन अगर आप एक सेकंड सादिया जी, वी अंडरस्टैंड, चलें जीन्स वाकई एक इनफॉर्मल ड्रेस है, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन इससे पहले कोई 10 और चीज़ें थी जिन पे तरजीह देनी चाहिए थी, जैसे कि केस इन पॉइंट ज़्यादातर बच्चियां, देयर आर रिसर्चेस दैट शो कि बच्चियां, लड़कियां इसलिए स्कूल नहीं जाती क्योंकि वहाँ बाथरूम ही नहीं होता, टॉयलेट होता ही नहीं है। वुडंट दैट हैव बीन अ प्रायोरिटी के एटलीस्ट आ तो जाएं, बेशक चलो जीन पहनी है या शलवार कमीज पहनी है, आओ तो सही स्कूल आओ, बाथरूम ठीक करा दें या बिल्डिंग ठीक करा दें या क्लासरूम बना दें जो बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, या चलो एक पंखा लगवा देते हैं, पानी, साफ पानी का निज़ाम। आई कैन काउंट 30 थिंग्स दैट शुड हैव कम बिफोर द जीन्स। अच्छा, वो कह रही हैं तरजीह नहीं, बस ऐसे डॉक्यूमेंट किया, जरा हम पूछ लेते हैं इसकी अफादियत क्या होगी। वैसे मुझे ये भी नहीं समझ आया कि इन्होंने कहा मसला सच कोई नहीं था, मसला नहीं था, फिर उसका हल क्यों ढूंढा। सच है हमारे तालीमी इदारों का जो मयार चल रहा है इस बेहतरी के लिए, ये नया ड्रेस कोड कितना कारआमद साबित होगा? प्लीज़ हम आपसे कहेंगे कि आप इस पर रोशनी डालें, कितने % बेहतरी आएगी? आपने कोई इसका मैकेनिज्म तो बनाया होगा ना? बेसिकली ड्रेस कोड की जो फिलॉसफी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि इसका तालीमी मयार से बिला वास्ता ताल्लुक है, कि जब स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर को रोल मॉडल समझते हुए उससे इंस्पायर होगा, तो यकीनन स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं, और इसलिए ये बहुत सारी इंटरनेशनल रिसर्च से साबित भी हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मौजूद है, आप उसको कोट भी कर सकते हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, कि वर्क प्लेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ये यकीनन कारआमद साबित होगा। और बच्चों की तरबियत का जो इसमें एक पहलू है, वो यकीनन हमें आइंदा कुछ सालों में उसके हमें असरात जो है वो नजर आएंगे, कि बच्चों को ड्रेसिंग के बेसिक नॉर्म्स सिखाने की ज़रूरत है, और वो सिखाने की कोशिश हम तभी कर सकते हैं कि जब पहले टीचर या जो उनके प्रिंसिपल हजरात हैं वो खुद एक फॉर्मल ड्रेस कोड के ऊपर अमल करें, और एक अच्छी पॉजिटिव, डिसेंट और प्लेजेंट अपीयरेंस के साथ अपने इदारों में, अपने स्कूलों में आए, ताकि बच्चा उनसे सीखे कि उसको अपनी जब ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब जाना है, तो उसको किस तरह से अपने आप को ड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये बच्चों की तरबियत का एक पहलू है जिसको हमने जहन में रख के ये लेटर तैयार किया है और इसको इशू किया है। अच्छा चले फिर, ये हालांकि बहुत आपकी बातों से मैं ये भी साथ साथ सोच रही हूँ कि जो पिंडों में होते हैं, जो दूर दराज इलाकों में होते हैं, जो सर्दियों में, और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है पंजाब में ख़ास तौर पे, उन्होंने तो गर्म चादर पहननी होती है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप जो चीज़ें जिनसे वो यूज टू हैं, मुझे यकीन है कि ये सारा डायरेक्टिव था जीन को हटाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ गई। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, वैसे आई एम श्योर आपके लिए मुश्किल था एक्सप्लेन करना। यूनिफॉर्म बना दें, टीचर्स का यूनिफॉर्म बना दें, दैट वुड हैव मेड मच बेटर सेंस, और इतनी एक्सप्लेनेशन भी ना देनी पड़ती।